आप सभी को जय मसीह की और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज हम प्रभु के वचन से कुछ और बातों को देखने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में। क्या मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? यदि कर सकता है तो किस रीति से मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? क्या ऐसी बातें एक मनुष्य के अंदर होनी चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो सकते हैं? और हम में से जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर ये इच्छा ना हो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न ना करें। सभी चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है हमसे खुश हो, हमसे प्रसन्न हो। तो जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक बात है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो हमें बाइबल से देखने को मिलता है इब्रानियों की पुस्तक में, कि वो कौन सी बात है जो हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। और आइए हम इब्रानियों की पुस्तक निकालेंगे और उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय के 6 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो यहाँ जब हम देखते हैं एक बात का जिक्र आता है जो विश्वास है। विश्वास ऐसी चीज़ है, विश्वास के बिना हम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते, कभी भी खुश नहीं कर सकते। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें तो आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप विश्वास नहीं करते, आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यदि आपके मन में अविश्वास है, आप कभी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते, ऐसी दशा में भी आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आपको 100% परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। आइए और भी आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे। आगे ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो इस विश्वास के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है कि परमेश्वर है। और जब हम इब्रानियों 11 का 1 में पढ़ते हैं तो वहाँ भी ऐसा लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, परंतु हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है। ये जो सृष्टि है परमेश्वर ने बनाई है, हम विश्वास करते हैं इसको बनाने वाला एक है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाती हैं। और एक और बात है, हमें विश्वास के साथ क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम सिर्फ विश्वास रखें और प्रभु की आज्ञा को ना माने तो इससे भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि विश्वास का जो परिणाम है, हम कैसे अपने विश्वास को प्रकट कर सकते हैं कि हम सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? हम आज्ञाकारिता से कर सकते हैं। यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे, ये दिखाता है कि आप सच में उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए उसकी आज्ञाओं को आप मान रहे हैं। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम एक बहुत अच्छा उदाहरण है विश्वास के बारे में, और इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय में भी उसका हमें जिक्र देखने को मिलता है। आइए हम अब्राहम के विश्वास के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है इब्रानियों 11 के 11 में, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। यहाँ अब्राहम की पत्नी सारा का जिक्र है। वो बुजुर्ग थी, मगर परमेश्वर ने उन्हें संतान देने की वादा किया था अब्राहम के साथ, और सारा बुजुर्ग हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी,
और परमेश्वर ने अपने उस वादे को सचमुच में पूरा किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की तो अब्राहम ने परमेश्वर के इस वादे पे विश्वास किया। और आगे भी हम देखते हैं आगे क्या होता है। जब परमेश्वर अब्राहम को बेटे की आशीष दे देता है इसहाक की, तो हम देखते हैं 17 वचन में, इब्रानियों 11 का 17 में वहाँ लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था। परमेश्वर ने उसे पुत्र देने की बात कही थी, वादा किया था कि उस पुत्र के द्वारा उसका वंश बढ़ेगा। मगर यहाँ पे देखते हैं हम, परमेश्वर अब्राहम से इसहाक, जो अब्राहम का बेटा है, इकलौता बेटा है, उसकी बलि मांगता है कि अब्राहम को इसहाक को बलिदान करना होगा परमेश्वर के लिए। मगर परमेश्वर देखना चाहता था क्या वो सचमुच परमेश्वर पे विश्वास करता है। तो जब हम देखते हैं इस कहानी को, जब हम आगे देखते हैं तो सचमुच में अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेकर जाता है। तो विश्वास क्या है? अब्राहम क्या कर रहा है यहाँ पे? अब्राहम परमेश्वर की बात को मान रहा है, आज्ञा का पालन कर रहा है। तो विश्वास के साथ हमें आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि आज्ञा का पालन करना हमें दिखाता है कि हम सच में विश्वास करते हैं, तभी हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आइए आगे पढ़ेंगे हम। और लिखा है 18 वचन में, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लोते को चढ़ाने लगा। परमेश्वर की आज्ञा को मानने लगा जो परमेश्वर ने कहा था। और आगे 19 वचन में लिखा है, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और उसे मरों में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसको बलिदान करने के लिए आज्ञा दी थी कि अब्राहम अपने बेटे को बलिदान करेगा, सच में उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर नहीं चाहता था उसके बेटे का बलिदान, मगर परमेश्वर देखना चाहता था कि अब्राहम सचमुच में उसकी आज्ञा का पालन करेगा। क्या सचमुच में अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता है? और सचमुच में अब्राहम ने अपने विश्वास को प्रकट किया आज्ञा पालन के द्वारा। तो हम भी परमेश्वर को ऐसे प्रसन्न नहीं कर सकते सिर्फ बोलने से कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। उसके लिए आपको आज्ञा का पालन करना होगा। आज्ञा का पालन जब आप करोगे, ये चीज़ दिखाएगी कि आप सच में उस पर विश्वास करते हैं। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, आपको आज से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपसे खुश हो, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो आपको आज से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू करना है। तो सचमुच में जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर देगा। तो आज हमने इस वीडियो के द्वारा विश्वास के बारे में बातचीत की, क्योंकि विश्वास के बिना हम उसे खुश नहीं कर सकते हैं। हमें विश्वास करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, अपने जीवन से दिखाना है आज्ञा को पालन करके तो सच में उस महान परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आइए हम सब आज से निर्णय लें, जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, सिर्फ शब्दों से बोलते हो मैं विश्वास करता हूँ, सचमुच में आज ये वचन आपके लिए ही है। आप निर्णय लें, प्रभु से पश्चाताप करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं आज अपना जीवन आपको देता हूँ, मैं आज से प्रभु आपकी आज्ञाओं का पालन करूँगा। सचमुच में जब आप ऐसा करोगे तो प्रभु आपसे खुश होगा, प्रसन्न होगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में काम करेगा। तो प्रभु आशीष दे आज के इस वचन के द्वारा। प्रभु सबको बड़ी आशीष दे, सबको जय मसीह की। आप इस हमारे चैनल को
और वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और आने वाले समय में हम और भी ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह।